हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट टाइम हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। इस बार हम उसे रैप अप कर देते हैं, उससे जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो पिछली बार हमने टेक्निकल डिटेल्स नहीं पढ़ी थी कि एग्जैक्टली ये रूल के स्टेप्स क्या हैं। हमने डायरेक्टली उसे अप्लाई करके देख लिया था। हमने ये देखा कि सपोज अगर मैं नंबर लेता हूँ 120 और 420 लिया था शायद, तो इसका HCF कैसे निकाला जाता है डायरेक्टली करके देखा। तो इस बार मैं फॉर्मली उन्हें लिख के दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन सी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और रिमार्क्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 इन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेप 1। सबसे पहले हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना होता है। ओके, टू सी एंड डी। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था ए बी ले लो, इस बार मैं कह रहा हूं सी डी ले लो। पॉइंट ये है कि कुछ भी लो, ये सी डी से भी नाम है, इट रिफर्स टू द नंबर। ओके, तो सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं सी एंड डी, वेयर सी इज ग्रेटर देन डी। ओके, रिमेंबर दिस। मैं इनफैक्ट दिस इज सो इम्पोर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसको यहां लिख देता हूं। So there are 2 points C and D. This is point number 1, and C is greater than D. ये बात याद रखो। तो C और D को अप्लाई करें ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो उससे आपको होल नंबर्स मिलेंगे Q एंड R। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था पिछली बार। सच दैट हमेशा रिमाइंडर जो है वो ऑब्वियसली डिवाइजर से छोटा ही होगा, है ना। और हमें ये फॉर्म में मिलेगा जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो नो नीड टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इस पे, वी नो ये क्या है। उसके बाद स्टेप 2, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इफ द रिमाइंडर इज 0, देन जो हमारा D है वो हमारा HCF है ऑफ C एंड D, जो हमारे दो नंबर्स थे, है ना। एंड इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें ये डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करना पड़ता है टू डिवाइजर एंड द रिमाइंडर, है ना। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, ओके, क्योंकि यही सेम चीज हमने कल की है, बस मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज फेंक रहा हूँ आपके ऊपर, फेंक के मार रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज, तो आपको कैच करने हैं सारे, लाइक अ गुड कैचर। ओके, तो दिस इज स्टेप 2। रिमाइंडर 0 आए तो खुश हो जाओ, बल्ले बल्ले। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फिर से अप्लाई करो, थल्ले थल्ले। स्टेप 3, आई एम सॉरी फॉर द पुअर जोक्स। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ऑब्वियस सी बात है। नाउ द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। बस ये स्टेप 2 को ही रिपीटेडली इन वर्ड्स बताया गया है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो क्विकली एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, बिकॉज आई एम दैट एग्जाम्पल फ्रेंडली काइंड ऑफ अ गाय। तो अगर आपके पास नंबर्स हैं, सपोज क्विकली 18 एंड 21। ओके, तो अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आप C इसे लेंगे, D इसे लेंगे। C बड़ा नंबर है, तो C, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, C इज इक्वल टू DQ प्लस R, है ना। तो उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 21, that is a bad color, 21 is equal to 18 into कितने जा 1 जा प्लस कितना बचा रिमाइंडर 3, है ना, DQ प्लस R। तो अब रिमाइंडर 0 नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप नंबर 2 रिमाइंडर 0 नहीं है। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, है ना। तो अब हमें D और R को, ये हमारा D और R को फिर से लेके चलना है आगे एज C एंड D। तो विल टेक दिस 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स what 3 6 प्लस 0, तो 0 आ गया, मतलब 3 इज आर HCF। ओके, तो ये सब हमको आता है। आई होप आप लोगों ने जो क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व किए हैं, उनके सोल्यूशंस आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो बी श्योर टू चेक दैट आउट। ओके, सो जब ये हो गया है तो लेट्स क्विकली रन डाउन टू ये एल्गोरिथम जो है वो वर्क क्यों करता है। ये भी आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है,
और उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है। सपोज आपको एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है 10 और 4 का। ओके, तो आप इसको इस वे में भी देख सकते हो कि 10 मतलब 10 अंडे, 1 2 3 4, मैं इसे 4 की ग्रुप्स में लिखना ट्राई करूंगा। ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एंड में रिमाइंडर कितने बच जाएंगे? 2। ठीक है, तो अब मेरे को 10 का और 4 का, ये पूरा है 10 है ना, तो मुझे 10 का और 4 का HCF निकालना है। मतलब मुझे 10 को 4 के हिस्सों में बांटना है, जैसे वो अंडे वाला एग्जाम्पल हमने किया था, याद है? तो हमने अंडों को बांटा था रामू काका ने। तो अब 4 के 10 में ऑलरेडी 2 ग्रुप्स हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बच जाएंगे 2। तो एंड में 10 और 4 के बीच में जो HCF निकालना है दैट इज सेम एज जो बाकी बच जा रहे हैं, क्योंकि जो 8 है वो तो ऑलरेडी 4 के टेबल में जाता है, राइट? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी 4 के टेबल में जाता है। तो क्या नहीं जाता है? 2 बच जा रहे हैं एंड में, है ना? तो 10 और 4 का HCF निकालना इज द सेम एज 2 और 4 का HCF निकालना, क्योंकि एंड में 10 में से 8 तो जाता है 4 में, बस 2 जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है वो ही नहीं जा रहा है। ओके, तो रिमाइंडर जाना चाहिए, इसीलिए 2 और 4 का HCF निकालते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो वर्क करता है, क्योंकि HCF ऑफ जो C और D है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, C और D के बीच में जो HCF निकालना था हमको, दैट इज द सेम एज द HCF ऑफ जो रिमाइंडर है और D है। ओके, तो इसीलिए ये प्रोसेस वर्क करता है, एंड आई लीव इट टू योर वर्किंग आउट कि यहां से एग्जैक्टली कैसे होता है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल रिमार्क एंड लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस वीडियो बिफोर 10 मिनट्स, है ना? तो आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो द लास्ट 2 रिमार्क्स आर, नंबर 1, भले ही ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आप एक्सटेंड कर सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स तक भी। नेगेटिव, मैं ये नेगेटिव लिखता हूं इस तरह से, नेगेटिव इंटीजर्स भी। तो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं घर पे, that try to extend this theorem to negative integers also, and you can post any doubts that you might have. Second algorithm, जो second remark है, I'll name this remarks, वो ये है कि ये सबको अप्लाई कर सकते हो, all integers except, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, except 0, बिकॉज आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 अंडे हैं और मुझे उनको 0 के ग्रुप में गिनना है, ठीक है, 0 अंडे करते हुए गिनना है, तो ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक सेंस। मैं 0 अंडे कैसे करते हुए गिनूंगा? इसका मतलब मैं गिनूंगा ही नहीं, है ना? तो 0 इज द एक्सेप्शन टू दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। बी श्योर टू विजिट द वेबसाइट, एंड आगे हम लोग इस एल्गोरिथम के एप्लीकेशंस करेंगे with the solved examples. So with that, I thank you and see you in the next class. Goodbye.